स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भूल जाइए इस सृष्टि पर बने बने समाज में आप किस हैसियत और पोजीशन में रहते हैं। इस भ्रम को भी तुरंत प्रभाव से निकाल डालिए कि आपको विशेष दर्जा मिला हुआ है। यह परमात्मा की संरचना है जिसमें आप अपने स्वयं के कर्मों के आधार पर लिखी गई स्क्रिप्ट में किसी किरदार का रोल निभा रहे हैं। इसके अलावा किसी की कोई कहानी नहीं है। परमात्मा को किस रूप में हम महसूस करते हैं या कर रहे हैं, यह सब कुछ हमारे द्वारा पल पल में किए जा रहे कर्मों से जन्मी सोच से तय होता है। ऐसा ही एक स्वरूप हरियाणा के रेवाड़ी में चल रही सफाई महाक्रांति के तौर पर नजर आ रहा है, जिसमें ना कोई अमीर होता है, ना ही कोई गरीब, ना कोई डॉक्टर, ना कोई राजनेता, ना कोई उद्योगपति, ना कोई शिक्षक, ना कोई अधिकारी और ना ही कोई वकील या शासन प्रशासन की ताकत रखने वाला चेहरा। सब कुछ समान होता है। यही वो पल होते हैं जब परमात्मा जमकर उन पर पुण्य की बारिश करता है, उसकी चिंता करता है और सही मायनों में यह एहसास कराता है कि वे भाग्यशाली है कि उन्हें इस सृष्टि के इस सबसे बड़े पवित्र कार्य को करने का अवसर प्रदान हुआ है। 20 सितंबर शनिवार को शहर की घड़ी बोलनी रोड पर सुबह 6 बजे जब 48वीं सफाई महाक्रांति का आगाज हुआ तो उसमें चारों तरफ नजर आ रहे चेहरों पर आ रही मुस्कान, उत्साह और जोश ये बताने के लिए काफी था कि आने वाले दिनों में रेवाड़ी गर्व से पूरी तरह से नहाने जा रही है। ये कहने को क्रांति में नजर आने वाले समाज के इंसानी चेहरे हैं। असल में ये परमात्मा के भेजे गए अंश हैं जिन्हें एक लंबे अंतराल के बाद रेवाड़ी मां के शरीर पर बिखरी गंदगी के दाग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इस महाक्रांति के माध्यम से चयनित किया गया है। इसलिए गौर से देखिए, इस शहर की सबसे सुंदर भव्य स्वर्ग जैसा आनंद महसूस कराने वाली आवासीय परिसर अमनगनी के रचनाकार त्रिलोक शर्मा को क्या जरूरत थी कि वे हाथों में झाड़ू लेकर 4 घंटे तक इस सफाई महाक्रांति को कदम कदम पर संभालते रहते। रेवाड़ी से पहली बार विधायक की जिम्मेदारी संभालने के 1 महीने बाद ही झाड़ू लेकर 10 महीनों से सड़कों पर नजर आ रहे लक्ष्मण यादव की कोई मजबूरी नहीं थी, वे इस कार्य को करें। अभी 4 साल उनके कार्यकाल के बचे हुए हैं। करना होता तो चुनाव के 6 महीने पहले ही इस पुण्य कार्य को ड्रामा बनाकर कर डालते। प्रशासनिक स्तर पर डीएमसी के पद पर अपनी कार्य प्रणाली से 1 ही महीने में यहाँ के लोगों में उम्मीद मजबूत करने वाले ब्रह्म प्रकाश चाहते तो अपने कार्यालय में बैठकर स्वच्छता को लेकर मिली विशेष जिम्मेदारी को किसी तरह पूरी कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं करके वे उस रास्ते पर नजर आए जिस पर चलकर सिस्टम व जनता के बीच भरोसा कायम होता है। इसी तरह तमाम सुविधाओं से लैस अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए सेवादार रखने वाली ऐसी हस्तियों को इस सफाई महाक्रांति में अपने हाथों से कचरा उठाने की क्या जरूरत थी। उनके पास अर्थ का इतना अथाह सामर्थ्य है कि वे चाहते तो इस रेवाड़ी को 1 महीने में सुंदर बनाने के लिए वेतन पर सफाई कर्मचारियों की फौज उतारकर इस कार्य को करवा सकते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं करके वे उस राह पर चल पड़े जहां आगे चलकर परमात्मा से सीधी मुलाकात होनी है, ताकि वे गर्व के साथ यह बता सके कि उन्होंने इस धरा पर इंसान होने का अपना फर्ज निभा दिया है। इसीलिए गौर से अपने आप महसूस करिए, जो इस महाक्रांति में नजर आ रहा है उसके चेहरे पर अलग ही प्रसन्नता और आनंद नजर आ रही है। कहने को वह सार्वजनिक गंदगी को खत्म कर रहा है, असल में वह अपने शरीर के अंदर जमे हुए कई तरह के अवगुणों को मिटा रहा है। दूसरी तरफ इसी समाज में इंसान की वह जमात भी है जिसे परमात्मा ने उनके किए जा रहे कर्मों से बनी सोच के चलते उन्हें इस महाक्रांति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर दूर रखा हुआ है। इसलिए देखा होगा ऐसे इंसान इस तरह के पवित्र कार्यों का उसी तरह मजाक उड़ाते या बाधा डालते हुए नजर आएंगे जिस तरह प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के हवन यज्ञ को अपवित्र करने के लिए राक्षस उसमें हड्डियां डालकर ठाका मारते थे। इस महाक्रांति में इस बार एक तरफ नई तहसील से तो दूसरी तरफ अमनगनी से सफाई की शुरुआत की गई, ताकि 4 किलोमीटर तक की इस दूरी को गंदगी से पूरी तरह से आजाद कराया जा सके। हालात इतने बेकाबू थे कि उन्हें महज 4 से 5 घंटों में काबू पाना आसान नहीं था। इसलिए तहसील से राजेश पायलट चौक तक सभी ने मिलकर सफाई के पहले चरण को पूरा किया। आने वाले दिनों में अमनगनी परिवार विशेष योजना बनाकर इसी चौक से अमनगनी तक बचे हुए क्षेत्र को पूरी तरह से साफ कर देगा। राजेश पायलट चौक का सौंदर्यीकरण करने वाली आरपीएस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने इस महाक्रांति का शानदार तरीके से स्वागत किया। इसके बाद अमनगनी परिसर में यह सफाई की संस्कृति प्रवेश कर गई। इस अवसर पर त्रिलोक शर्मा जी ने कहा कि यह कार्य परमात्मा हर किसी से नहीं कराता। वे खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानते हैं कि अपनी इस कर्मभूमि के लिए परमात्मा उन्हें ऐसा करने के लिए आदेश जारी कर रहा है। जिस तरह तेजी से जन भागीदारी बढ़ रही है, वह दिन दूर नहीं जब रेवाड़ी मां को उसका गौरवशाली सम्मान मिलने जा रहा है। 350 अगर जो लोग आप और हम ऐसा मानते हैं कि अधिकारियों को करना है ये काम, तो उनको वो नहीं कर रहे हैं। भैया अधिकारी करेंगे या नहीं करेंगे, लॉस किसका हो रहा है? अधिकारी तो बिल्कुल 100% गलत काम कर रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से वो नीचता से परिपूर्ण कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है शहर को साफ रखना, स्वच्छ रखना। अगर वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी है। आपका शहर है, आपकी अपनी जन्मभूमि है, आपकी अपनी कर्म भूमि है। तो मैं जो बात आपसे कह रहा था, 350 करोड़ रुपए का बजट है गुड़गांव का साल का, और उसके बाद में भी पूरा गुड़गांव कूड़ा घर है, ठीक है। लेकिन कब क्यों है? खाली अधिकारी कसूरवार नहीं है, कसूरवार आप और हम लोग अपने घर से बाहर निकले, साफ सफाई रखें। साफ सफाई के साथ मेल के माध्यम से, कहीं मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जो आप जितने भी सीनियर लोग हैं उनको भी पॉजिटिव बात लिखें। जो आपके अधिकारी हैं उनको भी लिखें, सर आप तो कमाल के लोग हो, आप तो इतने क्वालिफाइड हो, भगवान ने आपको किस पोस्ट पे पहुंचा दिया है, सारा समाज आपको प्रणाम कहता है, नमस्ते करता है, सल्यूट मारता है। तो आपकी जिम्मेदारी है, इसको भी आप पूरा करिए। किसी का विरोध मत करिएगा, किसी को गाली मत बकिएगा, लेकिन सबको ये कहिएगा वैसे इंसान है, पाप के भागीदार मत बनिएगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। ये आप और हम अगर कोशिश करेंगे तो ये शहर सुंदर बनेगा। नहीं करेंगे तो फिर जैसे गुड़गांव है और दुनिया ऐसे चलती रहेगी। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, इस काम को जरूर करें और संभालें। ओम। इस महाक्रांति के सूत्रधार रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपनी सादगी, शानदार व्यक्तित्व से स्वार्थ और मलिनता से भरती जा रही राजनीति का भी अपने स्तर पर एक तरह से अंत कर दिया। उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में, फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी। इसलिए इस क्रांति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि अलग अलग विचारधाराओं वाली सोच भी यहां आकर रेवाड़ी मां के लिए एकजुट हो जाती है। समापन अवसर पर आयुष्य मंदिरम संस्था रेवाड़ी की तरफ से योगाचार्य सुषमा ने सभी को योगा कराया। अंत में योगा व ताइक्वांडो समेत अनेक क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया।
उपस्थित जनों को योग व स्वच्छता पर लिखी पुस्तिका वितरित की गई। अब तो मंजिल तक जाना ही मकसद है, जिद करना जिद को पाना ही मकसद है। हो पथ कांटो वाला या पथरीला हो, विजय पताका फहराना ही मकसद है।